ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2016 का है, जिसमें हमने लेमडा पीएच एक वेवलेंथ एक लाइट को हमने इंसिडेंट करवाया कैथोड प्लेट पर। ऑब्वियसली ये वेवलेंथ या ये लाइट एब्जॉर्ब करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा तो उसके पास में एडिशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक, और अगर काइनेटिक एनर्जी है मतलब वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड जो है वो लेमडा होना चाहिए। ये लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ही ये बात कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। राइट। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका लेमडा जो है वो इंक्रीज होगा वर्क फंक्शन बढ़ाने से और लेमडा पीएच बढ़ाने से। तो ये वाला ऑप्शन गलत लग रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ क्यों। अगर आप लेमडा पीएच बढ़ाते हैं तो आप इसकी एनर्जी को कम कर रहे हैं। तो जब आपने इंसिडेंट रे की एनर्जी कम करी तो इलेक्ट्रॉन भी कम एनर्जी से निकलेगा। अब आप उसको एक्सेलरेट करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर एनर्जी कम है तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा उसका एनर्जी कम होगा। अगर उसका एनर्जी कम हुआ तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी उसका कम है, मतलब उसका वेलोसिटी कम है, और लेमडा जो होता है वो होता है एच बाय पी। पी मतलब मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम कम है तो लेमडा जो है वो बढ़ जाना चाहिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है लेमडा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, पहला वाला। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन लिखने से पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस लिख के बता देता हूँ। देखिए जो एनर्जी आई वो एच सी बाई लेमडा पी एच, इतना एनर्जी आया। उसमें से माइनस वर्क फंक्शन, इस एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन निकला, और फिर मैंने उसको एक्सेलरेट करवा दिया कितने से, ईवी से। तो इतना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास में होगा जो बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होगा इस इलेक्ट्रॉन की। राइट। और फिर मैंने क्या करा है, हाफ एम वी स्क्वायर जो है उसको मैंने, मतलब काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर बाई टू एम के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इन्होंने बोला है कि v जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर v बहुत ज्यादा हुआ तो क्या होगा। राइट। अच्छा, दूसरा ऑप्शन मैं अभी थोड़ी देर से डिस्कस करूंगा, लेकिन आप देखिए अगर v बहुत ज्यादा हुआ तो इन सबको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। इन सबको देखिए मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, ये सारी इक्वेशंस एक ही हैं। और ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन में डिफरेंस कहाँ पर आ गया है, कुछ नहीं करा है मैंने। ये जो मोमेंटम है उसको मैंने लेमडा के टर्म्स में लिख दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ही मुझे कमेंट करना है। तो मोमेंटम को भी मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लेमडा के टर्म्स में कमेंट कर दिया है। और ये बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर देता हूँ। और अब आप मुझे बताइए, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दूंगा तो लेमडा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्योंकि लेमडा अगर आधा हो जाएगा, लेमडा बाई टू का स्क्वायर, तभी तो टू ऊपर जाके फोर हो जाएगा। राइट। तो ये वाला ऑप्शन सी जो है वो तो करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। राइट। और लेमडा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ वी इज डबल। अब ये वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन कहीं से कहीं तक डी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप इस पोटेंशियल को चेंज कीजिए। आपके पोटेंशियल को चेंज करने पर ही उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी और उसका वेवलेंथ चेंज होगा। आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो जाएगा, डिस्टेंस डबल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहा। तो डी चेंज करने पर भी आपका लेमडा जो है वो चेंज नहीं होगा। और डी ऑप्शन जो है वो तो सबसे आसान दिख रहा है।
उन्होंने बोला है लेमडा ई और लेमडा पी एच, ये सेम रेट से चेंज हो रहा है। ये तो गलत है, एक लेमडा दिख रहा है, एक लेमडा ई स्क्वायर दिख रहा है, ये रिलेशन ही लीनियर नहीं है। और अगर लीनियर रिलेशन नहीं है तो फिर आपको वो सेम रेट से इंक्रीज होते हुए दिखाई नहीं देंगे। सो ऑप्शन, फाइनल ऑप्शन इज सी।